सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क सिस्टम क्या है, और उसके बाद कोर्स का ओवरव्यू थोड़ा बहुत देखा था, इंटर नेटवर्क देखा था, इंटर नेटवर्किंग भी देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था लैन, मैन, वेन, पेन, कैन, ये सब क्या होता है। नॉर्मली जो है हमारा ये तीन ही होता है, लैन, मैन एंड वेन, ठीक है। उसके बाद ये जो वेन, पेन है और कैन है, ये सब थ्योरेटिकली होता है। जो हम प्रैक्टिकल में काम करते हैं ना, तो मैन भी यूज़ नहीं होता है। देखो, मैन का फंडा क्या होता है, अगर आप लेआउट करा के खुद से आप जो फाइबर ऑप्टिक बीच में से लेके जाओगे तो मैन कहलाता है, ठीक है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग एक टाउनशिप के अंदर में। लेकिन अभी अगर आप खुद से इतना बड़ा एक टाउन में फाइबर बिछाओगे ना, तो उसका मेंटेनेंस का अलग से देखना पड़ेगा। तो एक आप एक तरह से एक आईएसपी हो गया। तो अगर कोई आईएसपी नहीं है तो क्यों करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा ना। वो एक टाउन में भी नेटवर्क करना है तो आईएसपी का हेल्प लेगा, कोई भी एक आईएसपी का। तो वो अगर आईएसपी का हेल्प हो जाता है तो वैन ही हो जाता है। तो इसके लिए अभी अगर मेनली फोकस है काम में, तो कौन सा में लैन एंड वैन है, बाकी ये सब इतना यूज़ होने वाला है नहीं। अभी आज हम लोग के जो बैच है उसमें और एक नया आ गया है बंदा, नीतू बोल के है। तो नीतू, आपको ये पता है लैन क्या होता है, वेन क्या होता है, एनी आइडिया? लास्ट सेशन में ना हम लोगों ने सिंपल थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। लैन क्या होता है, वेन क्या होता है, मैन क्या होता है, इंटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। तो आपका थोड़ा भी अगर आइडिया है तो आप बोल दीजिए, नहीं तो मैं विद इन ब्रीफ कर दूंगा लास्ट सेशन का 5 मिनट्स के भीतर। और लास्ट सेशन का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, बाकी लोगों को तो मिल गया था, आपको भी मैं कल शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी बताए अगर कुछ डाउट है तो इसमें। सर लैन लोकल एरिया नेटवर्क, हम्म। वेन वाइड एरिया नेटवर्क सर। सर ओके। लैन लोकल एरिया नेटवर्क हाँ। जो हम घर में यूज करते हैं सर, छोटा सा मतलब रेंज में। और सर वेन वाइड एरिया नेटवर्क हम्म। सर ये ऑफिस में सर यूज करते हैं सर, वाइड एरिया के लिए, बड़ा नेटवर्क के लिए। हम्म। इसमें सर फिर आ गया ओके। सर मेन, सर मेट्रोपोलियन मेट्रोपोलियन पोलिटियन एरिया नेटवर्क सर। ओके। तो ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। तो इसका क्या होता है डिटेल में थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मेरा पेन कहाँ से है? ओके, हाँ। तो देखो, लैन अगर बोलते हैं ना, हम लोग अगर लैन बोलते हैं लोकल, ये लोकल एरिया नेटवर्क। अगर तुम्हारा एक ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये बड़ा बड़ा एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग में तुम्हारा फ्लोर है, ऐसा 3 फ्लोर है। तो ये हो गया तुम्हारा आईटी वाला फ्लोर, और एक करके चलो यहाँ पे एचआर है, और एक ले लो यहाँ पे अकाउंट्स का एक फ्लोर है, जहाँ पर एचआर में भी बंदा बैठता है, पीसी बैठता है, यहाँ पे पीसी है, अकाउंट्स का भी है, ठीक है, आईटी का भी है। तो आईटी में एक यहाँ पे सर्वर रूम भी है। तो सर्वर रूम में क्या है, हमारा मल्टीपल स्विचेस लगा हुआ है, तो राउटर भी है, सर्वर भी है, सारा कुछ से। तो जो लैन होता है ना, तो वो स्विच से होके जाता है। तो यहाँ से स्विच से होके चला गया, यहाँ से भी होके चला गया, यहाँ से भी होके चला गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक एक्सटेंड करना है तो फिर से यहाँ पर भी एक क्या बनाएगा, रैक ले लेगा। तो यहाँ से एक पोर्ट यहाँ पे बनाएगा, फिर से इसको यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, हो गया। फिर से यहाँ पर भी एक क्या बनाएगा, रैक बनाएगा, वहाँ पर भी एक स्विच लगेगा, या एक पोर्ट यहाँ लगाएगा, फिर से इसको करेगा, इसको ये, इसको ये, इसको ये। तो ये कंप्लीट जो इंफ्रा हो गया ना, इसमें देखो एक घर का भीतर में ही है इसमें। तो ये पीसी अगर इसको चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, और ये वाला पीसी भी इसको चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं विद इन दिस नेटवर्क, खुद का नेटवर्क। तो अगर इस टाइप का नेटवर्क होता है विद इन ए सिंगल फ्लोर हमारा, जहाँ पे तुम आईएसपी यूज़ नहीं करोगे, तो उसी नेटवर्क का नाम हो गया आपका लैन, ठीक है।
अभी ये हो गया तुम्हारा बिल्डिंग कहाँ पे है, ये गुवाहाटी का मान के चलो तुम्हारा चांदमारी बोल के एक जगह है, उसमें है। अभी एक काम करो, यहाँ पे गुवाहाटी में एक जगह है, कौन सा नाम है उसका, जालुकबरी बोल के है, जालुकबरी। तो चांदमारी टू जालुकबरी तुम्हारा डिस्टेंस पकड़ के चलो 25 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी जालुकबरी में भी तुम्हारा ऐसा एक बिल्डिंग है, मान के चलो यहाँ पर 3 फ्लोर नहीं है, खाली 2 फ्लोर है। यहाँ पर मैनेजमेंट का बंदा बैठता है, और यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा विजिलेंस का कोई बंदा है, ऐसा कोई भी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 चार चार सिस्टम है। तो अगर मैं इस लैन को ही यहाँ से मैं खुद से कनेक्ट करके मैं क्या करूँ, यहाँ पे इससे ऐसे कनेक्ट करूँ, ठीक है। जो ये लाइन है ना, केबल है, ये कैसा है तुम्हारा फाइबर का केबल है, फाइबर। अगर ये केबल मेरा है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये हो जाएगा मैन। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या होगा, ये जो तुम केबल जो लेके आ रहे हो ना, तो किसी के तो घर के ऊपर से तुम लेके आ नहीं पाओगे, नीचे से तुमको क्या करना पड़ेगा, डिगिंग करके तुम्हारा मिट्टी के भीतर से नीचे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। और अगर तुम आईएसपी हो तो उसके लिए भी तुमको परमिशन चाहिए, किसी के ऊपर से लेके जाना है उसके लिए भी परमिशन चाहिए। उसका मेंटेनेंस मान के चलो, ये मिट्टी के भीतर से तुमने डाल दिया, यहाँ पर कोई ड्रेनेज का काम चल रहा है, कोई जेसीबी आया इसको काट के चला गया, तो नेटवर्क दोनों के बीच में ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो ये सब मेंटेनेंस करने के लिए तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगा, पैसा भी बहुत लग जाएगा। हालांकि अगर ये यहाँ से यह जाता है ना, मोस्ट सिक्योर होगा तुम्हारा नेटवर्क, क्योंकि उसमें तुम्हारा दूसरा कोई इंटरफेयर कर ही नहीं पाएगा, तुम्हारा खुद का है नेटवर्क, है ना। तो वो जो दूसरा जो हैकर वगैरह होता है ना, तो उसमें अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो ये तुम्हारा सिक्योर हो जाए, लेकिन बहुत कॉस्टली हो जाएगा भाई। कॉस्ट के हिसाब से सिक्योर मायने नहीं रखता, इतना लाख रुपया खर्चा करके तुम ये नहीं कर पाओगे। तो अभी इसीलिए ये मेन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो तुम्हारा स्विच है यहाँ पे तो लगाएंगे, और एक यहाँ पे राउटर लगा लेंगे। राउटर में जियो पे लगा दूंगा आईएसपी में, और यहाँ पे एक मैं राउटर लगा दूंगा, ये शायद मान के चलो एयरटेल का है, ठीक है। अभी इसके साथ मैं क्या करूँगा, भाया आईएसपी में वीपीएन करूँगा, इसको भी मैं वीपीएन कर दूँगा। तो इसको मैं वीपीएन करना है तो मैं एसएसएल वीपीएन डाल लूँगा, इसमें भी एसएसएल वीपीएन डाल लूँगा। तो ये और ये दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर पाएगा भाया अनसिक्योर्ड नेटवर्क। भाया का किससे हो रहा है, आईएसपी से। आईएसपी सिक्योर है क्या, नहीं ना। तो भाया अनसिक्योर्ड नेटवर्क तुमने वीपीएन डाल के सिक्योर कर दिया। तो अभी क्या हुआ, तुम्हारा सिक्योरिटी भी मिल गया, और जो कॉस्ट है वो भी तुम्हारा मिनिमल हो गया, ठीक है ना। मेंटेनेंस यहाँ पे तुमको करना था वो तुम्हारा वो तुम्हारा नहीं है, मेंटेनेंस करना नहीं है उसमें, है ना। तो उसी फंडा को जिसमें तुम्हारा लैन 2 लैन 3 लैन ऐसा को कनेक्ट करने के लिए जहाँ पे भी आईएसपी यूज़ होगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली वन बोलेंगे, वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो अभी यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, मेरा क्या है, इंटरनेट। क्या है मेरा है इंटरनेट। मेरा है आईफोन से कनेक्ट है, तो मैं हॉटस्पॉट लेके कर रहा हूँ। तो हॉटस्पॉट से मेरा दूसरा है, तुम लोग का जो वेंडर है, शायद तुम लोग का ये भी हो सकता है, बीएसएनएल भी हो सकते हैं, वोडाफोन भी हो सकते हैं, जियो भी हो सकता है, एयरटेल भी हो सकता है। तो मेरा दूसरा है, तो उसी हिसाब से तो मैं कर रहा हूँ ना। तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन जो है प्रोसेस वेन हो गया, ठीक है ना। तो उसी को ही वेन बोलते हैं। लैन हो गया एक सिंपल तुम्हारा एक एरिया का भीतर जो कनेक्ट करता है, लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं होना चाहिए, तो ये लैन हो गया। जहाँ तक तुम केबल खींच के चले जाओगे वहाँ तक तुम्हारा मैन हो गया। और अगर आईएसपी लग गया तो एक रूम के भीतर भी ना हो, अगर तुम्हारा एक ही रूम के भीतर एक ने तुम्हारा दूसरा
आईएसपी लगा दिया और उसने भी एक आईएसपी लगा दिया और एक मान के चलो ये बिल्डिंग है, मेरा ये लैपटॉप है और ये तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है। मैंने लैपटॉप में क्या कुछ फाइल वगैरह शेयर करके रखा है, इसने भी इसका लैपटॉप में कुछ फाइल वगैरह शेयर करके, अभी शेयर करना है रिसोर्सेज, तो मैंने किसके हेल्प लिया, मैंने हेल्प लिया मेरा आईएसपी है करके चलो जियो का, और इसका भाई का आईएसपी है एयरटेल का। तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, टीम वीआर यूज़ किया। मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, एनीडेक्स यूज़ किया, नहीं तो दोनों तरफ एनीडेक्स, नहीं तो दोनों तरफ टीम वीआर, नहीं तो दूसरा कोई रिमोट टूल। तो विद इन दिस रिमोट टूल मैं क्या कर पा रहा हूँ, दोनों के बीच कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या है, अब इसमें जियो है, या जियो क्या है, आईएसपी है। जहाँ पर भी आईएसपी आता है ये तुम्हारा WAN बन जाएगा, हमेशा याद रखो। जहाँ पर आईएसपी नहीं आएगा तब तक वो LAN ही रहेगा, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो ये कंसेप्शन है। बाकी दूसरा और वेन मैन पेन कैन ये सब पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है तो दिक्कत नहीं है, इतना एसेंशियल नहीं है। मैं थ्योरी ये दे दूंगा, बाद में आराम से पढ़ सकते हो। अभी बेसिक एक नेटवर्क के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, हम लोग को NIC कार्ड चाहिए, ये भी मैंने लास्ट सेशन में बता दिया था, एक बार तुम नहीं तो लास्ट सेशन का वीडियो देख लेना, ठीक है। ये सब मैंने कंप्लीट करा दिया, तो एक ही सेशन गया था मतलब। अगर उस सेशन में भी आपको दिक्कत आता है तो मुझे बता देना, मैं एक अलग सा सेशन ले लूँगा तुम्हारा, ठीक है। तो LAN का कलर कोड ये भी मैंने दिखा दिया था, बता भी दिया था, केबलिंग का। हाँ, तो STP केबल, ये सब मैंने केबल के बारे में बताया था। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशिल्डेड, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये सब बता दिया था। हब मैंने बताया था लास्ट में, और स्विच के बारे में भी मैंने बता दिया था। मैंने एक मिनट रुको ज़रा, सॉरी यार एक फ़ोन आ गया था मेरा ऑफिस से, इसलिए। ओके, तो हब एंड स्विच में से जो डिफरेंस था वो भी मैंने बता दिया था, लेकिन टाइप ऑफ जो स्विच है वो बताया नहीं था। अभी मैं थोड़ा सा हाफ से ही स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले का टाइम में जो हाफ बोल के एक डिवाइस था, तो पहले टाइम में हम लोग हाफ से ही मतलब क्या करते थे, ट्रैफिक को भेजा करते थे, मतलब एक सिस्टम से अनदर सिस्टम तक जो ट्रैफिक भेजना होता है तो हम हाफ से भेजते थे। हाफ भी एक स्विच के जैसा ही डिवाइस होता था, ऐसा करके इसमें 1 2 3 4 ऐसा करके पोर्ट आता है, 4 पोर्ट मिलता है, नहीं तो 8 पोर्ट का मिलेगा, नहीं तो 16 का मिलेगा, नहीं तो 32 का मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाफ ना 8 और 16 का ही आता था, 32 पोर्ट बहुत कम ही निकला करता था, ठीक है। तो उसी टाइम में क्या था, हब में जो हमारा पीसीज वगैरह लगता था, तो पकड़ के चलो ये 1 नंबर पोर्ट पे पीसी लगा दिया, इसका मैं आईपी मान के लेता हूँ 10.0.0.1/8 का, ये 2 नंबर है, 2 नंबर इसका मैं आईपी लेता हूँ 10.0.0.2/8 हो गया। 3 नंबर पोर्ट में लगा है 3 नंबर पीसी, ये हो गया 10.0.0.3, और ये हो गया 4 नंबर, इसका आईपी हो गया 10.0.0.4। अभी क्या होता था ना, लास्ट टाइम में खाप के टाइम में इसका जो स्पीड था ना वो ज़्यादा से ज़्यादा था 10 Mbps, ठीक है। तो इसमें ओनली इथरनेट पोर्ट ही सपोर्ट करता था, मतलब इथरनेट का स्पीड होता है 10 Mbps। तो अगर ये वाला सिस्टम का जो NIC है वो आप देते थे 100 Mbps, तो वो तो 100 भेजेगा, लेकिन हब ओनली 10 ही ले पाएगा और दूसरे को भी 10 ही देगा। ये एक बहुत बड़ा क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। और उसके बाद हब में क्या होता था, मान के चलो ये वाला जब यहाँ पे लग जाएगा ना, तो एक ना यहाँ पे हेलो पैकेट भेजता है सारा का सारा सिस्टम, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा इसको ना, हेलो पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा कि हाँ ये इसमें भी जाएगा, बोलेगा कि हाँ मेरा ये सिस्टम है, मेरा मैक है, ये मेरा आईपी है, ये सब सारा का सारा ब्रॉडकास्ट भेजते रहेगा। और ये ब्रॉडकास्ट मैसेज दूसरे को भी जाएगा हेलो बोल के, इसको भी जाएगा हेलो, इसको भी हेलो जाएगा, तो ये भी हेलो डालेगा, ये भी डालेगा हेलो, ये भी डालेगा। मतलब क्या होगा, अगर उसी टाइम पे एक सिस्टम, ये वाला सिस्टम, अगर इस सिस्टम को अगर
पहला टाइम में अगर कोई डेटा का ट्रैफिक अगर भेजना है ना, तो पहले पहले इसको जाएगा, पूछेगा कि आपका आईपी 4 है क्या, नहीं है, चलो घूम के आएगा। फिर से इसमें जाएगा, आपका आईपी 4 है क्या, नहीं है, चलो घूम घूम के आएगा। फिर इसको बोलेगा कि आपका आईपी 4 है क्या, हाँ है, फिर से डाल लेगा। फिर से ये रेस्पॉन्स करेगा, फिर से जहाँ से आया उसको तो करेगा, ये बाकी को भी करेगा। तो इसके लिए क्या हो गया ना, यहाँ पे ना ब्रॉडकास्ट का ना स्टॉर्म हो गया है, स्टॉर्म। तो ये ब्रॉडकास्ट जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, इसका जो बैंडविड्थ होता है ना, बैंडविड्थ होता है वो लेस होते चले जाता है। तो इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है। तो इस चीज़ को मतलब आगे ना हो तो डेवलप करके क्या बनाया, स्विच बनाया। अभी स्विच को हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, स्विच में भी आपके जैसा ही पोर्ट है, लेकिन स्विच में एक क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मैक टेबल होता है, ठीक है। तो एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट, चार पोर्ट। तो इसमें मैंने सेम पीसी लगाया, सेम पीसी, सेम पीसी और सेम पीसी। तो इसमें क्या होता है, इसका मान के चलो IP1 है, इसका 2 है, IP3 है, 4 है। तो अगर IP1 वाला अगर IP नंबर 4 को अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना है, डाटा ट्रैफिक पास करना है, तो इसका डिटेल जो है ना, इसका मैक एड्रेस का डिटेल्स ये पोर्ट अपने आप को यहाँ पे दे देगा, और ये इसका डिटेल मैक रख लेगा, डिटेल मैक रख लेगा यहाँ पे। और मैक के अगेंस्ट पे इसका आईपी नोट करेगा कि हाँ 1 नंबर पीसी का आईपी है 1 और इसका मैक है ए। 2 नंबर पीसी का आईपी है 2, उसका तुम्हारा मैक है तुम्हारा 2 ही है, और उसका जो आईपी है सॉरी 2 नंबर पीसी है, 2 नंबर पीसी का आईपी है 2 और 2 नंबर पीसी का मैक है बीबी। उसके बाद 3 नंबर पीसी का 3 नंबर पीसी का आईपी 3 और उसका है सीसी। और 4 नंबर हो गया, 4 नंबर आईपी हो गया और डी। अभी क्या होता है, पूरा का पूरा इसमें मैक टेबल में इंफॉर्मेशन लर्न कर लिया। अभी अगर 4 नंबर पीसी को अगर 2 नंबर में कुछ भी डाटा ट्रैफिक भेजना है, ये इसमें नहीं जाएगा, डायरेक्टली जाएगा मैक टेबल में। तो मैक टेबल चार्ज करेगा कि हाँ 2 नंबर पीसी को भेजना है, कहाँ से आया है, 4 नंबर से आया है, 2 नंबर का आईपी क्या है 2 है, और मैक कौन सा है बीबी, इनमें से किसका है डिटेल्स इसमें है, तो इसका डेटा डायरेक्टली इसमें आएगा, ना इसमें ना उसमें। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस हो गया। तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारा जो ब्रॉडकास्ट करने वाला जो चीज़ था ना, वो लेसर हो गया है, ब्रॉडकास्ट अभी बहुत कम होता है, ठीक है। तो और इसका जो स्पीड है वो आजकल के टाइम में या इथरनेट को अपग्रेड करके स्पीड तुम्हारा किया 100 Mbps, जिसको बोलता है तुम्हारा एक है इथरनेट जिसका स्पीड होता है 10 MB। उसके बाद डेवलप हो गया क्या हुआ, फास्ट इथरनेट जिसका स्पीड होता है 100 MB। उसके बाद डेवलप हो गया क्या हुआ, गीगाबिट, उसका स्पीड होता है 1 Gbps। और उसके बाद हुआ 10 गीग पोर्ट, उसका स्पीड होता है तुम्हारा 10 गीगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ही तुम्हारा डेवलपमेंट है, और आजकल के टाइम में ये 10 गीग भी सपोर्ट करता है स्विच, ठीक है, ये समझ में आ गया। और उसके बाद राउटर क्या काम करते हैं, राउटर का मेन पर्पस ही होता है अलग अलग नेटवर्क को ये राउट करके रीचेबल बनाना। अभी नेटवर्क जो है अलग अलग, मतलब क्या हो गया, मान के चलो यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है 10.0.0/8 का नेटवर्क, और इसमें एक नेटवर्क है 20.0.0/8 का नेटवर्क। अभी आपको कैसे पता चलेगा ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये पता चलेगा जब आपको मैं आईपी एड्रेसिंग का क्लासेस कराऊंगा, IPv4 का, IP वर्जन 4 का, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे वही समझ के रखो, अगर दो अलग अलग नेटवर्क हो गया, उसको अगर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में डालना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ होता है, राउटर यूज़ होता है। राउटर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल द डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल,
फॉर एग्जांपल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इनमें से डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में फिर से और कुछ होता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। और जब हम लोग CCNA करेंगे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट करेंगे, डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डायनेमिक का डिस्टेंस फैक्टर आता है, एक होता है लिंक स्टेट आता है, तो डिस्टेंस फैक्टर का RIP 1 एंड RIP 2 करेंगे कंप्लीट। उसके बाद लिंक स्टेट का करेंगे हम लोग OSPF कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक आता है हाइब्रिड आता है EIGRP, ये भी हम लोग कंप्लीट करेंगे राउटिंग के सेशन में। तो राउटर क्या करते हैं, जो मल्टीपल नेटवर्क होता है उसको एक स्पेसिफाइड राउट दे के उसको रीचेबल कराता है दूसरा नेटवर्क के लिए। तो उसमें और बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे करके राउटर में हम लोग लोड बैलेंसिंग भी करता है, ठीक है। तो राउटर में हम लोग ACL भी यूज़ करते हैं। ACL मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज मेनली नोन फॉर फिल्टरिंग पर्पस। मीन्स ACL जो एक फायरवॉल का जैसा ही काम करते हैं। तो हम लोग एक्सेस किसको दे सकता हो, किसको नहीं दे सकता हो, ये सब भी काम राउटर ही करता है, ठीक है। और राउटर का और एक काम होता है, राउटर नहीं तो L3 डिवाइस का इंटर फिलन राउटिंग प्रोटोकॉल, ये सब भी काम करता है। बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा काम के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए आप ये जान लो कि राउटर जो है वो मल्टीपल नेटवर्क को रीचिंग कराने के लिए यूज़ किया गया एक डिवाइस है, जिसमें से वो विद द हेल्प ऑफ सम राउटिंग प्रोटोकॉल इट कैन क्रिएट द रीचेबिलिटी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका हब स्विच और राउटर के भीतर जो डेफिनेशन है, ये आपको अभी समझ में आ गया है, ठीक है। तो अभी जो स्विच जो है बेसिकली अगर स्विच जानना है तो स्विच में टाइप्स जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हो, तो एक बार आप उसको ध्यान दीजिए। बेसिकली अगर मैं स्विच का टाइप्स बोलूँ ना, स्विच का अगर मैं टाइप बोलूँ तो यहाँ पे टाइप आ गया, एक हो गया आपका मैनेज स्विच, दूसरा हो गया अनमैनेज स्विच, ठीक है। अभी उसमें भी और दो है, एक हो गया लेयर 2, एक लेयर 3 स्विच। अभी देखो मैनेज स्विच में लेयर 2 भी स्विच आता है, ठीक है, लेयर 2 स्विच आ जाएगा, इसमें L3 स्विच नहीं आता क्योंकि L3 मैनेज ही होता है, ओके ना। लेकिन अनमैनेज जो स्विच है ना, ये L2 स्विच मिलता है। अभी बताओ मैनेज और अनमैनेज में डिफरेंस क्या है। अभी क्या होता है, जो स्विच में आप इसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैंने लास्ट सेशन भी मैंने बोला था, यहाँ पे मैं अगर ये स्विच ले लेता हूँ, ये मैंने स्विच ले लिया, इस स्विच को आप जब भी इसको खोलोगे तो इस पे देखो ये स्विच, यही स्विच होता है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर आप CLI में जाओगे तो ये अगर आपको मिलेगा ना, तो उसमें आप देख लेना 100 वर्सन। तो ये वर्सन डालने के बाद आपको यहाँ पर जो शो हो गया, मतलब हाँ देखो सिस्को iOS सॉफ्टवेयर, मतलब इस राउटर में क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है। जो स्विच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो आप उसको क्या कर पाओगे, कॉन्फ़िगर कर पाओगे अपना हिसाब से। तो उसी को ही बोलता है आपका मैनेज स्विच। और जो स्विच ओनली प्लग एंड प्ले है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो सब हो गया अनमैनेज स्विच। अनमैनेज स्विच का क्या होता है, डायरेक्ट लगाओ और काम करो, प्लग एंड प्ले, PNP डिवाइस होता है, ठीक है ना। ये अनमैनेज स्विच बहुत सस्ता में मिलता है, 1800 में भी मिल जाता है। जैसे करके अनमैनेज स्विच D-Link वगैरह का, TP-Link वगैरह का ज़्यादा मिलता है। D-Link अनमैनेज स्विच ये सब जो है, ये सब छोटा करके ये सब D-Link का, ठीक है ना। और मैनेज स्विच आपको यहाँ पे पकड़ में नहीं चलेगा, मैनेज स्विच, अरे यार मैनेज स्विच यहाँ पर जाओगे आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा मैनेज है कौन सा अनमैनेज है। इसको आप कंट्रोल जो पोर्ट होता है ना मैनेज स्विच में, देखना एक कंट्रोल पोर्ट होता है,
यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे ना, फिजिकल में इसमें देखो, ये कंसोल जो है ना, ये कंसोल कंसोल मतलब क्या होता है, उस पोर्ट में आप केबल RJ45 लगा के यहाँ पे आप लैपटॉप में USB लगा के इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिस स्विच में ये पोर्ट नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, अनमैनेज स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनेज और अनमैनेज। अभी देखिए ये स्मार्ट स्विचेस, एंटरप्राइज मैनेज स्विचेस, ये सब बोलने का बाद है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैनेज स्विच में एक चीज़ याद रखना, एक होता है आपका मैनेज, और अनमैनेज में भी मिलता है और मैनेज में भी मिलता है। PoE स्विच बोल के होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अनमैनेज में ही मिलता है। अभी PoE क्या होता है, ठीक है, तो PoE का मतलब क्या होता है, मान के चलो अगर आपने कोई भी एक CCTV, आपका ये स्विच हो गया, आपका एक स्विच हो गया यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये स्विच आपने किसके लिए लगाया, CCTV के लिए। तो स्विच का एक जो होता है ना पोर्ट, आपका कहाँ पे कनेक्ट होगा, NVR में कनेक्ट होगा। NVR मतलब क्या होता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है। तो और दूसरा दूसरा जो पोर्ट है ना, कहाँ पे कनेक्ट होगा आपका CCTV में, ये मान के चलो ये तुम्हारा डोम CCTV होगा। डोम CCTV कहाँ पे लगते हैं, घर के भीतर में लगता है, ठीक है ना। और अभी ये अगर इसमें भी एक तुम्हारा लग गया, मान के चलो गैस रूम में लग गया, और एक तुम्हारा लग गया मान के चलो कॉरिडोर में लग गया, एक तुम्हारा मान के चलो एंट्रेंस में लग गया, और एक तुम्हारा मान के चलो तुम्हारा गार्डन की तरफ में लगा देने के लिए बोला है, नहीं तो मेन रोड तक। तो ये वाला तुम्हारा गार्डन, मेन रोड थोड़ा दूसरा राइट साइड में है। तो अगर इसको लगाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसमें CCTV है, एक केबल लगा दिया, लेकिन ये जो कैमरा है इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, DC वोल्ट चाहिए होगा। तो कैमरा मैक्सिमम क्या होता है, कुछ कुछ कैमरा 5 वोल्ट में भी चलता है, कुछ कुछ 12 वोल्ट में भी चलता है। और ये सब कैमरा के लिए तुमको ये जो तुम लोगों ने स्विच यूज़ किया, अगर ये तुम्हारा PoE नहीं होता है ना, तो एक SMPS आता है इसका, तो वो ही केबल से तुम SMPS खींच के चले जाओ, वहाँ तक लेके जाओ। नहीं तो इसका क्या मिलता है, फिर से एक एडेप्टर भी मिलता है, उसमें और एक बोर्ड कनेक्ट करो पावर का, 220 वोल्ट का एडेप्टर लगाओ, इसमें लगाओ, काम करो। लेकिन ये सब झंझट अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली PoE स्विच आप खरीद सकते हैं। PoE मतलब क्या होता है, पावर ऑन इथरनेट। तो नॉर्मल जो स्विच होता है उसका जो आपका पोर्ट में होता है, ओनली यहाँ से डेटा जाता है ट्रेवल। जो PoE होता है ना, उसमें क्या जाता है, डेटा प्लस आपका पावर जाता है, तो उसको ही बोलता है PoE स्विच। अगर PoE स्विच लगा दिया तो उसमें दूसरा आपको डिवाइस में एडेप्टर लगाने का, नहीं तो दूसरा SMPS खरीद के केबल के थ्रू ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉन्फ़िगरेशन CCTV में करना है तो हमेशा हम लोग PoE स्विच के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी L2 एंड L3 जो स्विच है उसमें क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको ये बात बता देता हूँ। देखो L2 मैंने लास्ट सेशन में भी थोड़ा बहुत बता दिया था। नॉर्मली L2 स्विच कौन सा है, L3 स्विच कौन सा है, आपको ये वाला जो है सिस्टम, ये वाला मेरा, ये वाला L2 स्विच है मेरा, ठीक है, और ये सब L3 स्विच है। ओके, तो L2 जो स्विच होता है ना, L2 स्विच, तो इसमें जो मॉडल है आपका यहाँ पे मान के चलो कौन सा, कैटलिस्ट 2960 सीरीज, ठीक है। तो कैटलिस्ट 2960 कौन सा है, L2 या L3 है, आप एक बार देख लो। कैटलिस्ट 2960 L2 और L3 स्विच, ठीक है, तो तुमको बता देगा कौन सा है तुम्हारा स्विच। देखो लेयर 2 स्विच है, ठीक है, अब ये तुमको पता चला कि कौन सा है लेयर 2, ये तुम्हारा हो गया कौन सा, लेयर 2 स्विच हो गया, ठीक है, 2960। अभी इसको देखता हूँ मैं, ये क्या है, इसको मैंने जूम किया, कौन सा, ये हो गया कैटलिस्ट 3560 का। तो कैटलिस्ट 3560 मारो यहाँ पे, कैटलिस्ट 3560 L2 है, ये L3, ये देखो L3 स्विच है। अभी ये एक तरीका है, ऐसे तुम जान सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा कोई मान के चलो यहाँ पे ये जो स्टिकर है हट गया, पुराना हो गया, कैसे मालूम को कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे होता है।
तो इसको करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, तुम यहाँ पे एक मशीन लगा लो, सिस्टम लगा दो, यहाँ पे 2 IP सेट करके देखना। L2 में कभी भी देखो, L2 जो स्विच होता है ना, उसमें IP सपोर्ट नहीं करता है। IP तुम्हारा इंटरफेस में IP नो IP सपोर्ट इन इंटरफेस, ठीक है। और L3 में क्या होता है, IP सपोर्ट इन इंटरफेस, ठीक है। L2 स्विच में स्विच पोर्ट कमांड नॉट वर्क, ठीक है। L2 में तुम्हारा स्विच पोर्ट कमांड काम नहीं करेगा। और L2 में नो यू कांट यूज राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तीनों चीज होता है तुम्हारा L2 स्विच में, ये तीनों। L2 में क्या होगा, IP सपोर्ट नहीं करेगा इंटरफेस पे। 2 नंबर, यू कैन यूज राउटिंग प्रोटोकॉल, तुम यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं कर पाओगे। 3 नंबर, स्विच पोर्ट कमांड तुम्हारा काम नहीं करेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं इसमें कौन सा इंटरफेस में लगा हुआ IP, नंबर 1 का इसमें IP लगा हुआ हो। इंटरफेस कौन सा है, फर्स्ट एनाबल करना पड़ता है इसको, ठीक है ना। स्विच जब होता है ना ग्रेटर देन, उसको एनाबल करना पड़ता है। उसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल, ये सिखाऊंगा मैं बाद में, थोड़ा टाइम बाद में, तब आप लोग को समझ में आएगा। अभी यहाँ पे तुम कौन सा पोर्ट में लगा हो, FA0/1। अभी तुम एक बार देखो, 200 IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालने के बाद यहाँ पर तुमको दिखाई देगा। देखो कौन सा इंटरफेस में लगा हुआ है, फास्ट इथरनेट 0/1 आप करके आ रहा है ना, अपॉर्चुनिटी आप मतलब इसमें लगा हुआ है, आप दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी अगर मुझे इसमें IP एड्रेस देना है इसी इंटरफेस में, मैं यहाँ पे दे नहीं पाऊँगा। तो इंटरफेस कौन सा में जाना है मुझे, फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/1 लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे IP एड्रेस में डालना चाहता हूँ 10.0.0.1 डाल दिया, 255.0.0.0, ठीक है। ये IP देखो नहीं ले रहा है। तो उसके बाद देखो नो स्विच पोर्ट करके देखो, नो स्विच पोर्ट कमांड काम नहीं कर रहा है। अभी उसके बाद फिर से तुम अगर चाहो तो मैं एक बार राउटर में एक प्रोटोकॉल लिखूँगा, राउटर EIGRP तुम्हारा 100, GRP 100 डाल देता हूँ। तो ये कमांड क्या होता है, इनबिल्ट दिखा रहा है, ठीक है। चलो IP राउटिंग कमांड डालता हूँ, IP राउटिंग भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मीन्स ये तुम्हारा L2 स्विच है। अभी L3 स्विच में क्या होता है, तुम्हारा स्विच पोर्ट जो है ये काम करेगा, यू कैन यूज राउटिंग प्रोटोकॉल ये जो नहीं है ये काम करेगा। नो IP सपोर्ट के जगह पे यहाँ पे IP इंटरफेस में सपोर्ट करता है। और ये किस में लगा है, FA0/1। अभी मैं देखता हूँ इसको, FA0/1 क्या दिखाता है, नो एनाबल कॉन्फ़िग टर्मिनल तुम्हारा इसे 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो कौन सा पोर्ट में लगा हुआ है, देखो यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट 0/1 पे लगा हुआ है। आप लेकिन इसमें भी IP एड्रेस अनअसाइन है, ठीक है। चलो मैं IP एड्रेस देने के लिए ट्राई करूँगा। तो इसके बाद इंटरफेस FA0/1 था, ये वाला था, तो मैंने डाल दिया। तो अभी IP एड्रेस में डाल रहा हूँ 110.0.0.1 डाल दिया, 255.0.0.0, ये नहीं लेगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि L3 स्विच भी बाई डिफ़ॉल्ट एज ए L2 ही काम करता है, लेकिन आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप L3 स्विच हो, मुझे अभी आपका फैसिलिटी चाहिए। तो अभी IP ऐसे नहीं लेता है, तो हमें नो स्विच पोर्ट कमांड यूज़ करना पड़ेगा। ये कमांड यूज़ करने के बाद तुम्हारा देखो लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस हैश इथरनेट 01 सेंड स्टेप तो आप हो गया। अभी इसके बाद तुम IP डाल सकते हो। मैंने क्या दिया था 10.0.0.1 255.0.0.0। अब तक कोई भी IP ऊपर में ले नहीं रहा है, खाली दिखा रहा है। अभी ये डालने के बाद यहाँ पे देखो IP तुम्हारा ले लेगा, ये डाल दिया। तो उसके बाद में फिर से 200 IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड मार दिया, तो देखो ये तुम्हारा फास्ट इथरनेट हमारा IP एड्रेस असाइन हो गया है, ठीक है। तो इंटरफेस पे तुम IP डाल सकते हो। उसके बाद मैंने क्या बताया, तुम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये स्विच अभी भी एक्ट लाइक एस L2 स्विच,
तो यहाँ पर अगर तुम डायरेक्टली करोगे ना राउटर EIGRP, राउटर EIGRP 100, ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि IP राउटिंग नॉट एनेबल कर रहा है। तो ठीक है भाई, IP राउटिंग एनेबल कर दो। IP राउटिंग एनेबल कर दिया मैंने। उसके बाद देखो राउटर EIGRP 100 ले लिया, ये कॉन्फ़िग राउटर है ना। अभी अगर तुमको नेटवर्क देना है कौन सा 10.0.0.0 दे दिया नेटवर्क, नो ऑटो डाल दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा राउटिंग हो गया। ये राउटिंग होने के बाद इन किया सो IP राउट कमांड कर दो, ये तुम्हारा राउटिंग दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग L3 एंड L2 स्विच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमेशा याद रखो, देखने में नॉर्मल L2 और L3 सेम ही होता है, लेकिन ये कमांड यूज़ करके देखो, उसके बाद तुम देख सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कुछ डाउट? थोड़ा ज़्यादा फास्ट करा रहा हो क्या मैं? ऋतिक, ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? नहीं सर। ओके है, परफेक्ट परफेक्ट है ऋतिक। हाँ हाँ सर। ठीक है, ओके। नीतू, ठीक है, बराबर चल रहा है। हाँ सर। ओके। इमली, ठीक है सर, ठीक है सर। अभी L2 एंड L3 के बारे में डिटेल्स पता चल गया आपको? यस सर, यस सर। ये कल ऑफिस में जाके चेक करो हमारा डिवाइस कौन सा है, ठीक है ना। ओके हमारा ओके सर। 9300 है ना हमारा यस SLDC में। सर, यस सर, यस ये सर। सारा का सारा L3 है हमारा, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। सर। टाइमिंग हेलो। समझ हाँ में आ ये रहा सर। है आपको? हाँ समझ तो आ रहा है, लेकिन अभी हमको थोड़ा एक कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करना है। हाँ, बताइए बताइए। अब देखो, कंफ्यूजन रख के मत रखिए आप लोग। हाँ जो भी आता है ना मुझे बीच में टोक टोक दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर दिक्कत होता है ना टोक दीजिए, मैं स्लो हाँ जाऊंगा। हाँ नहीं तो जिसमें भी देखिए, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि हम लोग कॉलेज में जाकर कुछ पढ़े, ये प्रोफेशनल सेशन है, ठीक है। इसमें अगर दिक्कत रह जाएगा ना बाद में, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोग का बहुत आगे जाना है साइबर सिक्योरिटी का हाँ। तक, ठीक है ना। तो ये सब कंसेप्शन क्लियर होना यस यस। चाहिए। बताइए कहाँ पे है? ओके, एक्चुअली हमको ना ये लेयर टू स्विच और ये अनमैनेज स्विच के बारे में थोड़ा डिफरेंसेस प्रैक्टिकली जो होता है उसको जानना था। हाँ, लेयर टू स्विच और अनमैनेज स्विच ना। ठीक है, ठीक है। मैं हाँ अभी हाँ। आपको डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। देखिए, ओके जैसा लेयर टू स्विच होता है, लेयर टू स्विच अभी लेयर टू L2 स्विच, लेयर टू बोलते हैं इसको। एक हो गया मैनेज, ठीक है, और एक हो गया अनमैनेज। ओके। अभी एक सिस्टम हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, ठीक है। तो मेरा इसमें IP है 10.0.0.1, इसका 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4, ठीक है। ये मैंने अनमैनेज स्विच में लगा दिया, बस ये काम कर जाएगा, ठीक है। हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। जो लगा दिया बस ये काम कर जा। अनमैनेज मतलब प्लग एंड प्ले, PNP हम डिवाइस बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें लाइट ब्लिंक कर दिया, इसको लगाने के बाद ग्रीन हो गया, जल गया, काम कर गया, ग्रीन हो गया, काम कर गया, ग्रीन हो गया, काम कर गया, ग्रीन हो गया, काम कर दिया। अभी सेम मैनेज स्विच में क्या होगा? देखिए, मैनेज स्विच में हम लोग L2 ही है दोनों, इसमें एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट, चार पोर्ट। तो मेरा एक PC, दो PC, तीन PC, चार PC, तो एक, दो, तीन, चार, ठीक है। तो उसमें मैंने डाल दिया 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.4। इसमें बहुत काम कर सकता हूँ। इसमें मैं विलेन लगाऊंगा, विलेन। तो विलेन लगा के ना मैं ये दोनों को लॉजिकली में सेपरेट कर दूंगा, और ये दोनों को लॉजिकली सेपरेट कर दूंगा। इसको मैं बोलूँगा तुम IT डिपार्टमेंट का हो, इसको मैं बोलूँगा तुम HR का हो। अभी ये वाला जो PC है इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, दोनों ब्रांच है ना। तो ये ऐसा करके मैं विलेन करके यहाँ पे मैनेज कर पाऊंगा इसको।
अभी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई विलेन भी करेगा और एक दूसरे से बात भी करेगा, उसके बाद मैं इंटर विलेन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, ये वाला जो 10.0.0.4 है ना, ये ओनली यही पीसी इसमें काम करेगा, ये पोर्ट में। दूसरा अगर कोई इसमें लगाएगा ना तो ये पोर्ट शट डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें मैंने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी भी डाल सकता हूँ। मैक एड्रेस जो है उसमें मैं बाइंड कर सकता हूँ, मैक बाइंडिंग बोलते हैं इसको। ये सब आपको मिलेगा सिक्योरिटी में, L2 सिक्योरिटी में, ठीक है ना। तो ऐसा करके मैं उसको बहुत सारा काम कर रहा हूँ। इसमें जो ARP होता है ना, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलता है जिसको, तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करते हैं, मैक के अगेंस्ट पे IP असाइन करते हैं। तो ये कर सकता हूँ। मैक टेबल का हिसाब से मैं टेबल को ही बाइंड कर सकता हूँ। मतलब बहुत काम मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको ही बोलते हैं जैसे करके मैनेज में, ठीक है। और मेरा और एक मैनेज स्विच हो गया, L2 ही स्विच चाहिए, L2। तो इसमें क्या है, एक पोर्ट, दो पोर्ट, तीन पोर्ट, चार पोर्ट, 1 2 3 7, ठीक है, 8 पोर्ट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं बोलूँगा कि भाई ये जो चार है ना पोर्ट, ये चार पोर्ट में कैमरा के लिए यूज़ करूँगा, CCTV के। और ये जो चार है ना, ये तीन में यूज़ करूँगा, यूज़र को PC के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये पोर्ट जो है ये एक्सटेंड करने के लिए दूसरा स्विच के साथ यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो क्या होगा, PC का अगर कोई भी दिक्कत होता है तो PC का जो यूज़र इसको केबल को यहाँ से खोल के अगर यहाँ पे लगाएगा ना, तो PC का IP एड्रेस काम ही नहीं करेगा। कैमरा इन सारों में ही लिमिटेड है। अगर कैमरा कोई एक खोल के यहाँ पे लगा देगा ना, तो कैमरा काम ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अनमैनेज स्विच में ऐसा होता ही नहीं है, तुम जिसमें भी लगाओ बस काम चल जाएगा। इसमें कोई विलन वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे, इंटर विलन नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ काम नहीं कर पाओगे आप। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता है, और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है कुछ काम कर पाओगे आपने, नहीं ना। ये सिंपल। मेरा जो कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, ये लेयर टू स्विच में नो आईपी सपोर्ट करके है ना, नो आईपी सपोर्ट इन इंटरफेस करके। हाँ हाँ हाँ। तो एक तरफ से ये भी तो मतलब अनमैनेज जैसा हो गया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था इसका। नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम लोग अनमैनेज आईपी नहीं डाल सकते, हम लोग असाइन नहीं कर सकते कौन सा क्या डालेगा इसमें आईपी। लेयर टू वाला में। हाँ, अभी IP आप वहाँ पे L2 में IP नहीं डाल सकते हो आप, ठीक है। तो हाँ। देखो अभी मैं एक सिंपल आपको करके दिखा देता हूँ, रुको, तब क्लियर हो जाएगा पूरा। कहा गया ये, हाँ ये हो गया ना, ठीक है। मैं अभी इसको मैं सिंपल एक करा देता हूँ, तब सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये लेआउट को स्विच हो गया, इसमें मैं PC लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये 4 PC लगा दिया। तो एक काम कर लेता हूँ मैं फटाफट से। फिर 0/1 to 10। ये दोनों जो है ना PC, ये दोनों में एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं करूँगा IT डिपार्टमेंट, ये IT। और ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों PC को मैं करूँगा किसका, HR कर लूँगा मैं, HR। अभी इन दोनों में से इन दोनों कोई भी बात नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको IP दे देता हूँ सेम 10.0.0.1। इसको मैं दे दूँगा 10.0.0.2। इसको मैं देता हूँ 10.0.0.3। इसको मैं देता हूँ
10.0.0.4 हो गया, ठीक है। तो अभी देखो सारों का सारों काम करेगा। अभी ये मतलब अनमैनेज जैसा मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें मैंने कोई Okay. छेड़खानी किया ही नहीं। अभी देखो ये सक्सेसफुल हो गया। Yes. अभी इसमें से इसको जाओ, सक्सेसफुल आ रहा है। अभी इसमें से तुमने इसमें जाओ, सक्सेसफुल आ रहा है। तो सारा का सारा तुम्हारा डेटा मिल रहा है। इससे भी यहाँ तक जा रहा है, तुम इससे भी तुम यहाँ तक जाओ, तुम्हारा मिल रहा है चिट्ठी। तो मतलब ट्रैफिक सारा का सारा मुझे जा रहा है। तुम एक से अगर तुम पिंग करके देखोगे, तुम यहाँ पे देखो, तुम पिंग 10.0.0.2 मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल रहा है। रिप्लाई फॉर्म मिल रहा है। इसके बाद तुम देखो 10.0.0.3 मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल रहा है। 10.0.0.4 मिल रहा है कि नहीं, 4 मिल रहा है। अभी 10.0.0.5 मिल रहा है कि नहीं, 5 मिल रहा है, ठीक है। 5 है कि नहीं में, 5 हाँ नहीं है, ठीक है। तो 4 तक ही है मेरा, 4 तक मिल रहा है। बाकी से भी चेक करना है तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तुम यहाँ पे भी तुम अगर 10.0.0.1 डाल दो, 1 मिल रहा है। 2 डाल दो, मतलब सारा का सारा से मिल रहा है। अभी मैं काम करूँगा, इन लोगों को मैं सेपरेट करना है तो सेपरेट मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दो विलेन डाल लूँगा तो इसके बाद हो जाएगा। तो मैं डालूँगा विलेन में डालूँगा 1 नेम डालूँगा मैं सॉरी विलेन विलेन 10 डालूँगा नेम डालूँगा IT, ओके। एक विलेन डालूँगा मैं 20 डालूँगा, नेम डालूँगा मैं HR डालूँगा, HR, ओके। तो अभी मैं इंटरफेस रेंज में डालूँगा, कौन सा था, FA01 एंड FA02, ओके। इंटरफेस 3 and 4, ओके। ये बाद में दिखाऊंगा आराम से, जब हम लोग Okay. प्रैक्टिस करेंगे ना विलेन का, तब मैं दिखा दूंगा मैं। अभी जस्ट आप लोग को खाली दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर 2 विलेन डाल दिया। देखो एक डाल दिया IT विलेन हो गया। इसका इंटरफेस कौन सा है, FA01 and 2। एक डाल दिया HR विलेन, इंटरफेस कौन सा है, FA03 and 4। अभी देखो इन दोनों के बीच तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा। अभी यहाँ से इसको मिल गया है ना। अभी Yes, yes. यहाँ से Yes. इसको भी मिला। अरे क्या हुआ, हाँ मिल गया सक्सेसफुल, ठीक है। अभी यहाँ से अगर इसको देखो तो फेल करा जाएगा। फिर से डालो, यहाँ से यहाँ डालो, फेल। इसका IP कितना था, 1 था, 2 था, 3 था और इसका 4 था। यहाँ पे भी डालो, यहाँ से यहाँ डालो, फेल हो जाए, मतलब 3 4 नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखो तुम पिंग करके यहाँ पे पिंग हमारा 10.0.0.3 नहीं मिल रहा है। नो रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाएगा, RTO दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। Yes. यहाँ पे RTO है। यहाँ से भी मारोगे नहीं मिल गया तुमको, ठीक है। अभी तुम इसको तुम 4 करो, लास्ट वाला HR को तुम दोनों यहाँ पे कर रहे हो, नहीं मिल रहा है। तो मतलब तुमने क्या किया, लॉजिकली तुमने डिफरेंट कर दिया ना। तो तुम किसके ज़रिए कर पाए, जो सिस्टम में जो फैसिलिटी था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसको तुमने यूज़ किया, ठीक है। अभी जो Yes, yes, yes. IT में भीतर में है तो उसमें क्या है 10.0.0. अभी 2 चल रहा है तो 2 देखो आराम से मिल रहा है भाई। अभी इन दोनों के बीच करना है तो इन दोनों के बीच क्या है, 3 and 4 में है तो 3 से तुम कर रहे हो, 4 को करो एक बार पिंग, 10.0.0.4 करो, 4 मिल रहा है। उसके बाद तुम ये इससे 2 को करो, 10.0.2 नहीं मिलेगा क्योंकि 2 अलग डिपार्टमेंट में है। समझ में आ गया ना। तो ऐसे करके मतलब Yes, yes, yes. जो Okay. चॉइस में जो तुम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें ही ये सब फंक्शंस अवेलेबल होता है, और जिसमें आप लोग अपना हिसाब से बना सकते हो ना सिस्टम को, तो वो ही हो जाएगा आपका मैनेज स्विच।
और जिसमें ये सब कोई निकलता नहीं, ये जो ऑप्शन है ना सी लगा, ये होता ही नहीं है। डायरेक्टली ऐसा आएगा, बस लगाओ काम चलाओ। तो पहले जब तक मैंने किया नहीं था तो लगाओ काम चलाओ हो रहा था, अभी ये कर दिया तो फिर से ये नहीं हुआ, मतलब ठीक है ना। तो आ गया समझ में, क्लियर हो गया। यस हाँ करेक्ट। अभी अगर मुझे ये सब नहीं करना है तो मैं फिर से मैं काम करूँगा। इसको मैं नो 10, उसके बाद नो 20, ये कर दिया। अभी देखो क्या होता है सीन। अभी इसको इससे करो, एक बार पैकेट ड्रॉप होगा उसके बाद तुम्हारा मिल जाएगा। अरे क्या हुआ, अच्छा ये स्पेलिंग टी की वजह से हो रहा है, थोड़ा टाइम रुक जाओ। ये स्पेलिंग टी अभी ओके ग्रीन हो रहा है ना, ये ग्रीन होने दो, अभी हाँ ये ऑरेंज हो रहा है ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है। इसको ग्रीन होने दो, लिंक को ऑफ करना है। ओके और एग्जांपल ना सर। हाँ एकदम समझ में आ गया ना, मतलब क्लियर। ये वाला तो आ गया, ये वाला तो क्लियर हो गया। ओके ओके। अगर अभी हमको इन केस आईटी सेल और एचआर सेल दोनों में भी अलग अलग नेटवर्क है वो दोनों ना, हाँ हाँ। तो मतलब वीलन भी हो और कुछ जो जो भी हो, लेकिन वो दोनों को कम्युनिकेट करना है हमको, हाँ तो लेयर 3 स्विच लगाएगा वहां पे हाँ ना, कैसा होगा? यस यस, ओके अगर ओके ओके मल्टीपल विलियन कम्युनिकेट करना है आपको तो हाँ आपको हाँ एक लेयर 3 स्विच चाहिए होगा। तो उसके ज़रिए आप मल्टीपल विलियन, मतलब उसको ही बोलते हैं इंटर विलियन राउटिंग और राउटर ऑन ए स्टिक, ठीक है, ओके वही होता है। ओके तो ओके ये थैंक यू समझ में थैंक आपको आ गया अभी, ठीक है। यू यस हाँ हाँ हम्म, मैं हाफ स्विच डिफरेंस बता दिया ऑलरेडी। ये कॉलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन थोड़ा बाद में मैं कराऊंगा, अभी कराऊंगा तो थोड़ा मतलब समझने में दिक्कत आ जाएगा आपको। ये थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट अलग सा ही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ अभी आ जाता हूँ आईपी एड्रेस पे, ठीक है। तो आईपी क्या है, तो कोई बताएगा मुझे क्या होता है आईपी, कैसे काम करता है, एनी आइडिया, कोई भी बता सकता है? कौन बताएगा मुझे? नो आइडिया किसी को भी आईपी के बारे में? मेरा सिस्टम का आईपी क्या है बता पाएगा कोई, कैसे चेक करता है? आईपी कॉन्फ़िगर मुझे आईपी माने इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एक सिस्टम को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करता है। यस एक एक आईपी नंबर होता है। यस एग्जैक्टली। तो आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है आपका, मेनली एड्रेस दो टाइप का होता है। एक आपका हो जाता है एड्रेस मैक बोलते हैं, जो फिजिकल होता है आपका, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था, तो वो होता है आपका मैक। मैक एड्रेस क्या होता है आपका, फिजिकल एड्रेस होता है, और वो एड्रेस यूनिक होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका आईपी एड्रेस, वो होता है आपका लॉजिकल, ठीक है। तो आईपी का दो आपका वर्जन होता है, दो वर्जन, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। अभी नॉर्मली हम लोग IPv4 ही यूज़ करते हैं, तो उसका टोटल जो बीट होता है वो 32 बीट का होता है IPv4, ठीक है, और IPv6 होता है 128 बीट का होता है, ओके। अभी जो आईपी का जो सिस्टम होता है ना, उसमें हमारा ये हो गया, आपका वर्जन हो गया। अभी उसमें फिर से दो टाइप्स आ जाएगा आईपी में, ठीक है,
दो टाइप याद रखना इस चीज़ को, ये सब को। एक हो जाएगा आपका पब्लिक आईपी और दूसरा हो जाएगा आपका प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी क्या है एंड प्राइवेट आईपी क्या है, कौन बताएगा मुझे? एनी आइडिया? पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी क्या होता है एक्चुअली? एनी आइडिया? सर पब्लिक आईपी मेरा हिसाब से पब्लिक आईपी तो ये आईएसपी से जो होता है ना, जो देता है वो वाला होगा। यस। और पब्लिक आईपी जो है हम लोग इंटरनल, हम लोग का बिल्डिंग में नहीं तो हम लोग का ऑफिस में, घर में हम लोग जो लगाता है हम लोग का हिसाब से, वो वाला हम लोग का प्राइवेट आईपी हो गया, मतलब मेरा समझदार हिसाब से। चाहिए। देखो ये सेशन में ना हमेशा आप लोग बोला कीजिए, ठीक है ना? तो मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना? जब तक नहीं बोलोगे मुझे लगेगा कि आप लोग को आता है, क्योंकि आप लोग सभी लोग काम कर रहे हो ना, वर्किंग प्रोफेशनल हो, इसीलिए बोला मैंने। देखो पब्लिक आईपी जो होता है ना वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है? प्राइवेट आईपी कभी भी यूनिक होता नहीं है, प्राइवेट आईपी हमेशा सेम ही होता है। ओके, अभी पब्लिक आईपी काम कैसे करता है, प्राइवेट काम कैसे करता है? अभी पब्लिक आईपी और जो होता है ना वो होता है मेनली आईएसपी से जो हमारा आईपी आता है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्सेस करना पड़ेगा, ठीक है? मान के चलो जीमेल का जीमेल का एक आईपी है, ठीक है? ओके, तो जीमेल का जो आईपी है वो एक यूनिक आईपी होगा कि नहीं? अगर उसका आईपी अगर अलग अलग होता तो जीमेल खोल पाता कोई भी नहीं ना, उसका एक यूनिक है। फेसबुक का उसका भी एक यूनिक है, ठीक है? तो सारा इन सब का यूनिक ही होता है। तो अगर हमें पब्लिक आईपी अगर और जो आपका डोमेन में चेक करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग को जहाँ पे भी आपका नेटवर्क है, जो डोमेन में आपका सिस्टम है, तो उसमें जस्ट आपको ns lookup विद द हेल्प ऑफ कमांड आप लोग देख सकते हैं। ns lookup कमांड लगा दिया, उसके बाद ये मेरा देखो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये मेरा किसका है, मेरा लोकल का है आईपी। लोकल का कैसे पता चलेगा? ये मेरा CMD आईपी कॉन्फ़िग मैंने लास्ट सेशन भी बताया था। मैंने वायरलेस लैन कार्ड के थ्रू मैंने क्या किया था यूज़, वायरलेस लैन कार्ड के थ्रू मैंने इंटरनेट ले रखा हुआ अभी, तो ये मेरा प्राइवेट आईपी हो गया, ठीक है नहीं? तो उसका जो मेन एड्रेस है डिफ़ॉल्ट गेटवे वो दिखा रहा है अभी 10.0.0.1 है और सिस्टम का 2 है, ठीक है? अभी मुझे अगर पता चलना है gmail.com का इसका आईपी कौन सा है, तो जीमेल का कौन सा है, ये वाला आईपी हो गया, ठीक है? अभी अगर मुझको लेना है कि फेसबुक.com, तो फेसबुक.com का ये वाला आईपी हो गया। तो ये सब जो आईपी है ना ये सब हेक्साडेसिमल में है, और ये सब सारा का सारा कौन सा में है, आपका IPv6 में, ठीक है? तो उसको अपडेट करा के IPv6 में कर दिया। अगर आपको कोई भी आईपी का डिटेल्स मांगना है, देखना है डोमेन का भीतर, आप जो भी नेटवर्क में हो उस नेटवर्क में से आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ आप डोमेन नेम यूज़ करोगे, नहीं तो आप एड्रेस डाल के भी आप देख सकते हो किस चीज़ का आईपी कौन सा होता है, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका डिटेल। अभी प्राइवेट आईपी जो और पब्लिक आईपी जो मेन होता है, तो पब्लिक आईपी हमेशा हम लोग लेते हैं। अभी अगर मेरा सिस्टम का अगर बात बोलूँ आईपी एड्रेस कौन सा है, तो अभी तो आप लोगों ने अभी मैंने तो बताया कि हाँ मेरा ये है आईपी एड्रेस, ठीक है ना? अभी अगर मैं इसको अगर इसमें भी देखूँगा ncpa.cpl, तो क्या 172.20.10.2 है। तो इसका मैं किससे हॉटस्पॉट ले रहा था, ये मेरा वाईफाई कार्ड से, तो इसको मैं स्टेटस में देखूँगा, डिटेल्स में देखूँगा, ये मेरा आईपी है और ये मेरा हो गया फिजिकल एड्रेस हो गया, ठीक है, जो मैक है, ठीक है? तो ये अगर मैं दूसरा सिस्टम में मैं आपको यूज़ करूँगा तो मैं इसके ज़रिए मैं गूगल में एंटर कर पाऊँगा नहीं ना, तो मेरा तो आईपी ये नहीं, ये मेरा लोकल आईपी है।
मेरा ओरिजिनल आईपी कौन सा है? मेरा ओरिजिनल आईपी है ये वाला, व्हाट इज माय आईपी। तो मेरा आईपी है ये वाला आईपी, और ये वाला आईपी मेरा क्या हो गया, मेरा जो इंटरनेट में जो ले रहा हूँ हॉटस्पॉट करके, ये इंटरनेट ये जियो का मेरा आईपी है, ठीक है ना। तो ऐसा करके ये दिखा रहा है असम का है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट तो आईपी यूज़ ये कर रहा हूँ, लेकिन भीतर में काम क्यों कौन सा मेरा हो रहा है, ये वाला। तो ये क्या हो गया, ये यूनिक आईपी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये आईपी तुम्हारा सिस्टम में नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। और ये जो काम कर रहा है ना, पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करने का काम, इसको ही बोलते हैं नेट। और ये फैसिलिटी मोबाइल हॉटस्पॉट का जो बैक एंड में होता है ना, काम करता है, उसको ही बोलते हैं नेट का काम कर रहा है। तो हॉटस्पॉट अभी याद रखना, हॉटस्पॉट का काम ही होता है आपका पब्लिक टू प्राइवेट आईपी ट्रांसलेशन, जिसका काम होता है आपका नेट। और नेट का ये कौन सा काम करते हैं, नॉर्मली पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये सब आप लोगों को लास्ट में मतलब थोड़ा टाइम के बाद 10-15 दिन के बाद प्रैक्टिकल के साथ मिलेगा। तब तक ये खाली ओनली आप जान के लीजिए, ये नेट का सेशन भी है हमारे पास, नीचे ये प्रैक्टिकल का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी तक ये जान लीजिए कि प्राइवेट आईपी जो है उसका क्लासेस होता है ऐसा करके, ठीक है। तो IPv4 नॉर्मल तो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस आईपी होता है। IPv4 32 बिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक एक बिट में 8 ऑक्टेट में 8 बिट होता है और टोटल 4 ऑक्टेट होता है। जैसे करके ये मैंने ले लिया, ये पकड़ के चलो, ये मेरा इथरनेट है। तो अगर मुझे आईपी देना है तो इसमें मैं जाऊंगा, तो देखो यूज़ आईपी एड्रेस, तो इसमें मैं जाऊंगा 10.0.0. मैं डालूंगा 1, तो ये एक ऑक्टेट हो गया 10 का, और ये एक ऑक्टेट हो गया, ये एक ऑक्टेट हो गया, और ये एक ऑक्टेट हो गया। तो उसका सबनेट मार्क्स डाल दिया यहाँ पे। तो उसका गेटवे अगर डालना है 10.0.0.10 डाल दिया, तो ये हो गया तुम्हारा एक एक ऑक्टेट। प्रीफर्ड डीएनएस अगर डालना है तो हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट 8.8.8.8 नॉर्मली गूगल का डीएनएस, और जो हमारा अल्टर डीएनएस होता है 4.2.2.2, जिससे हमको इंटरनेट प्रोवाइड हो जाएगा। तो एक एक ऑक्टेट में टोटल 8 बीट होता है, और 4 ऑक्टेट मिलके कितना हो गया, 32 बीट हो गया। इसीलिए हम लोग जो आईपी एड्रेस है IPv4 को हम लोग क्या बोलते हैं IPv4 इज ए 32 बिट एड्रेस, आईपी एड्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी देखो हमारा आईपी तो शुरू होता है 0 से लेके, ठीक है ना। तो 0 से लेके तुम्हारा कितना हो जाएगा 127, ये क्लास A B ये सब ऐसा करके रेंज होता है। तो आईपी का जो रेंज होता है नॉर्मली ये हम लोगों ने एक क्लासेस में इसमें डिवाइड किया है। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे, अभी 0 से लेके 127 में क्या हो जाएगा, क्लास A का आईपी एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद क्लास बी में 128 से लेके 191 तक जो है हमारा क्लास बी का आईपी हो जाएगा। क्लास सी का 192 से लेके 223। अभी DNE आईपी यूज़ नहीं होता है, हमेशा याद रखो। DNE अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, इसीलिए ये वाला आईपी हम लोग मल्टीकास्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है क्लास डी का, ठीक है ना। नॉर्मली सिस्टम में हम लोग यही तीनों का आईपी लगाते हैं, ओके, हमेशा इसको याद रखो। उसके बाद प्रायोरिटी बिट्स के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए, देखो क्लास A इक्वल 0 यहाँ पे लगा, फर्स्ट ऑक्टेट फर्स्ट 1 बाइट इज 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा लोएस्ट अगर सब कुछ देखूँगा तो आईपी कितना होगा 0008, सारा का सारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं। हमारा एक ऑक्टेट में अगर मैंने जो अभी जो बताया ना, एक ऑक्टेट में टोटल 8 बीट होता है। तो 8 बीट का हमारा देखो आईपी जो है हमारा क्या है, ये डिजिटल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो डिजिटल में हमारा क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर हमारा क्या होता है 0 और 1 होता है।
तो लोएस्ट हमारा कौन सा होगा, 0 होगा, एंड हाईएस्ट हमारा कौन सा होगा, 1 होगा। तो इसीलिए लोएस्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ना एक एक के ऊपर ना 2 टू दी पावर इधर पे 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 7 ऐसा करके वैल्यू होता है। तो 0 इंटू 2 टू दी पावर 7 होता है, प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर क्या होगा तुम्हारा 6। तो इन सबको मिलाकर क्या होगा, 0 से जितना भी आप मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। तो इसका टोटल निकल के कितना आप ही निकलेगा तुम्हारा 0.0.0.0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग आईपी हो गया। और एंड कहाँ पे होता है आपका, देखो अभी सारा का वैल्यू तो 1 ही है, तो मैं एक का ही पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका वैल्यू होता है नॉर्मली 2 टू दी पावर 0, इसका होता है 2 टू दी पावर 1, इसका 2 टू दी पावर 2, इसका 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 7। तो 1 इंटू 2 टू दी पावर तुम्हारा 7, 2 टू दी पावर 7 का कितना वैल्यू होता है 128, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू होता है तुम्हारा 64 होता है, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू होता है 32, 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू होता है तुम्हारा 16, इसका वैल्यू 8 हो गया, इसका वैल्यू 4 हो गया, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 1। एंड ऑलवेज रिमाइंड दैट null टू दी पावर 0 इज इक्वल 1, दैट्स व्हाई 2 टू दी पावर 0 इज ऑल्सो 1, 1 इंटू 1 1। तो टोटल आपका सारा मिला के हो गया 255। इसीलिए आईपी का रेंज होता है 0.0.0.0 से लेके 255.255.255.255। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। yes sir, clear. ओके, Yes, sir. तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इसी रेंज के भीतर ही आपको आईपीएस मिलेगा। यहाँ पे तुम ये वाला यूज़ नहीं कर सकते हो और नीचे वाला यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो अभी पता चलेगा हम लोग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा ये सब लिख के रखा हूँ मैंने, कौन सा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये सब डिटेल्स में है यहाँ पे, ठीक है। लोएस कैसे निकलता है ये सब सारा का सारा इसमें डिटेल से कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा। देखो ऐसे जैसे करके मैं एक का आपको बता देता हूँ। एक का क्या है यहाँ पे a इक्वल 0, फर्स्ट ऑक्टेट फर्स्ट 1 बीट इज 0। तो इसमें जो a का जो प्रायोरिटी जो वैल्यू है ना वो 0 है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो है ऑक्टेट का ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जितना भी ये सारा है ये 1 है, मतलब आपका इसका वैल्यू कितना होता है 127 था, इसको हम लोग 0 कर लेते हैं। तो उसके बाद इससे स्टार्ट होगा, तो 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 0000 से लेके आपका 127 ये वाला तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा। इसका वैल्यू 127.255 ये तुम्हारा फर्स्ट जो ए क्लास का है रेंज। समझ में आया। अभी इसका देखो क्लास बी का 1 and 0 फर्स्ट ऑक्टेट फर्स्ट 2 बिट्स आर 1 0, दैट मीन्स इसमें होगा 1 एंड तुम्हारा 0 होगा, बाकी सब 1 रहेगा। तो देखो इसमें सारा का सारा क्या हो गया, नीचे में देखो तुम 1 and 0 आ गया बाकी, ठीक है। 1 and 0 हो, तो 1 and 0 है, फर्स्ट 2 बिट्स आर 1 0 1 0, बाकी सारा कितना है 1 1 1 है। और इसमें देखो अभी 0 के जगह में 1 आ गया, क्यों, क्योंकि तुम्हारा 127 है, एक वैल्यू उसके बाद होगा, तो इसीलिए 128, इसलिए एक यहाँ पे चला आया, ठीक है। अभी इसका वैल्यू तुम ऐड करो 20 से, तुम क्या करो 255 से ना, ये तुम्हारा 20 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 64 है, माइनस कर दो कितना रहेगा 192 डॉट 255 तो 128 से तुम्हारा 192 हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्लास सी का कितना है 110 है, दैट मीन्स कितना होगा, ये पहला तुम्हारा 110 होगा, बाकी 11111 ये हो जाएगा। तो इसके बाद देखो तुम क्या होता है, देखो 110 है, बाकी 11111, ठीक है। तो इसमें अगर एक आ गया 128 आ गया, तो एक और जो क्लास होगा
तो इसका वैल्यू कितना हुआ 192 से हो गया। तो इसका वैल्यू तुम 20 में से कौन सा यहाँ पे रिमूव करना है 128 प्लस 64, इसमें 32 माइनस करो कितना होगा 255 से 32 माइनस करोगे तो 23 हो जाएगा। तो डॉट 255 255 255। तो ऐसा करके हम लोग रेंज निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैंने डिटेल्स फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा हुआ यहाँ पे डिटेल्स, एक बार देखने से समझ में मीन्स आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये जो प्रायोरिटी बिट्स के जो हिसाब से यहाँ पे देखो, जो प्रायोरिटी बिट्स है जो ए क्लास का है 1 होता है, बी का हो गया 2, सी का हो गया 3, यानी आपका जो ए क्लास का है वो पहले वाला जो होता है ना वो नेटवर्क पार्ट होगा, उसके बाद तीनों पार्ट आपका होस्ट का होगा। बी का 2 पार्ट नेटवर्क 2 पार्ट होस्ट का, सी का 3 पार्ट नेटवर्क 1 पार्ट होस्ट का। यानी यहाँ पर क्या होता है, हाँ मान के चलो मैं एक आईपी एड्रेस में यहाँ पर लेता हूँ, मैं कौन सा ले लेता हूँ, सपोज मैं क्लास ए का मैं लेता हूँ। क्लास ए का क्या है, पहला पार्ट नेटवर्क है, पहला पार्ट नेटवर्क और बाकी जो 3 पार्ट है ना 3 ऑक्टेट है ये होस्ट के लिए होता है। तो मैं लेता हूँ ना यहाँ पे 10.0.0.1 लेता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको अगर 10.0.0.2 सेंस किया ना, मतलब होस्ट सेंस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नेटवर्क पार्ट सेम है, दैट मीन्स ये सेम नेटवर्क है, ये दोनों आईपी ना सेम नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं क्लास ए का अगर मैं आईपी लेता हूँ, एक लेता हूँ 10.0.0.1, अभी दूसरा मैं लेता हूँ 11.0.0.1, ये देखो फर्स्ट ऑक्टेट सेम होना चाहिए था, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग नेटवर्क हो जाएगा और इन दोनों के बीच कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको इसके जो क्लास ए का। देखो मैंने यहाँ पर कौन सा लिया था आईपी, यहाँ पर लिया था मैंने 10 का, यहाँ पर भी 10 लिया था 001, यहाँ पे कौन सा लिया था मैंने, यहाँ पे भी 10 लिया था। अब भी देखो मैं इसको 2 के जगह में, इसको अगर मैं 1 के जगह में अगर मैं मान के चलो 11 ले लेता हूँ 11, अभी देखो इन दोनों के बीच तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, देखा इन प्रोग्रेस। अभी 11 आईपी दिया था ना, ये 10 का था और इसका कितना था तुम्हारा 11 2 था, ठीक है। तुम एक बार पिंग करके तुम देखो यहाँ पे 11 तो पिंग होता है कि नहीं, पिंग तुम्हारा पिंग 11.0.0.2 ये हुआ पिंग, नहीं हुआ है ना। अभी मैं अगर इसको भी सेम में डाल देता हूँ, 11.1 और 11.2, ठीक है। अभी इसको डाल देता हूँ, क्या हुआ 11.2, ये कितना था 11.1, अच्छा ये एसटीपी के वजह से हो रहा है, रुको थोड़ा टाइम रुक जाओ, दोनों पोर्ट अरे इतना टाइम लग रहा है, चलो दूसरा एक स्विच ले लेता हूँ।
अभी एक में लिया मैंने 11 लिया, एक में मैंने 12 लिया, ठीक है। इसका एक कन्वर्जेंस टाइम लेता है। डिले हो रहा है क्या? मेरा आवाज़ सुना दे रहा है ना सबको क्लियरली? सर फीडबैक आ रहा है कभी कभी। फीडबैक क्यों आ रहा है? तो आना नहीं चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये आप हो गया है। अभी इसमें मैंने दिया था आईपी 11 दिया था, और इसमें दिया मैंने 12 आईपी दिया, इसमें दिया 12 दिया, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गया, मतलब क्लास ए का लिया। तो इसमें से मैंने अगर 12 को अगर पिंग करूँगा ना, पिंग 12 2 था ना, तो ये नहीं लेगा। 12,002 था, हाँ 2 था, नहीं लेगा ये, ठीक है, नहीं ले रहा है। अभी इसको, इसमें कितना था? 11 था, हाँ 11। तो इसमें भी तुम 11 कर दो, इसमें भी तुम 11 कर दो। मतलब जो क्लास का है ना, उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इसमें 100 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें तुम 11 को फिर से तुम 100 पिंग करो, 11, ठीक है, ये मिल रहा है, ठीक है ना। ये होता है मतलब क्लास ए का जो तुम्हारा प्रायोरिटी बिट्स, मतलब प्रायोरिटी बिट्स के हिसाब से क्लास ए में क्या होता है, पहला जो ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क पार्ट के लिए रिजर्व होता है, बाकी जो है वो होस्ट पार्ट के लिए। मतलब क्लास जो तुम्हारा ये है तुम्हारा, तो उसमें कितना तुम नेटवर्क डाल सकते हो क्लास ए में। तो इसमें क्या मैंने लिखा है, टू दी पावर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स माइनस प्रायोरिटी बिट्स। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स इसमें कितना होगा, एक ऑक्टेट में 8 है। नंबर ऑफ प्रायोरिटी बिट्स कितना है, 1 है। तो 2 टू दी पावर 7, मतलब 128 नेटवर्क अवेलेबल होगा। इसमें 128 नेटवर्क काम कर पाएगा, मतलब 128 डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन हॉस्ट बहुत तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसीलिए क्या करते हैं ना, जो ज़्यादा बड़ा जो जिसमें तुम्हारा नेटवर्क कम होता है, हॉस्ट ज़्यादा होता है, तो हम लोग ए क्लास का आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्लास बी का क्या होता है, पहला जो 2 ऑक्टेट है वो रिजर्व होता है नेटवर्क पार्ट के लिए। तो उसमें नेटवर्क एंड होस्ट का जो तुम्हारा साइकिल है वो मतलब इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, बी क्लास का तुम्हारा प्रायोरिटी भी 2 है, और टोटल इन दोनों का वैल्यू मिला के तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 हो के तुम्हारा 16 हो गया। तो 16 से तुम 2 माइनस कर दो, ठीक है, 2 टू दी पावर 14। अभी तुम बी नेटवर्क में 16,384 डिपार्टमेंट तुम नेटवर्क यूज़ कर सकते हो, यानी डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी सी का कितना हो गया, 3 हो गया। तो तीनों का मिला कितना होगा, 24 हो गया। तो 24 माइनस तुम कितना करोगे, 3 करोगे, तो 2 टू दी पावर 21। तो सी क्लास का अगर नेटवर्क बीच तुम यूज़ करोगे आईपी एड्रेस, तो सी क्लास में तुम्हारा कितना होगा, 1 2 3 20,97,000 नेटवर्क बना पाओगे, समझ आ गया। तो इतना नेटवर्क का तुम एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाओगे। अभी हॉस्ट कितना होगा, देख हॉस्ट कौन सा क्लास में कितना होगा। अभी 2 टू दी पावर नंबर ऑफ हॉस्ट बिट -2, ठीक है। क्लास ए के लिए कितना होगा, 2 टू दी पावर 8 - 2। अभी 8 - 2 अगर होता है तो कितना होगा तुम्हारा, 256 - 2 254। यहाँ पे क्लास ए में तुम्हारा रुको एक मिनट, यहाँ पे ये मैंने उल्टा कर दिया, 2 टू दी पावर तुम्हारा हॉस्ट तुम्हारा उल्टा हो जाएगा ना। हॉस्ट ये तुम्हारा हो गया सी का, ये हो गया ए का, ये हो गया तुम्हारा बी का, और ये हो जाएगा सी का। मैंने उल्टा करके डाल दिया था फर्स्ट, ठीक है। तो अभी तुम्हारा सी का होगा 2 टू दी पावर 8 - 2। तो सी का उल्टा हो जाएगा ना, हॉस्ट का। सी का कितना पार्ट है, एक ही है, तो इसमें कितना होगा, 8 होगा। तो 8 टू दी पावर 8 - 2, तो 8 - 2 कितना होगा तुम्हारा, 256 -2 जो होगा ना तुम्हारा, ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा 254 हॉस्ट यूज़ कर पाओगे, मतलब 254 मशीन यूज़ कर पाओगे सी क्लास में।
एक एक नेटवर्क में, मतलब ठीक है ना। उसके बाद जो बी क्लास है वो इक्वली होगा, क्योंकि उसमें नेटवर्क एंड होस्ट बराबर है, तो 65,534 दोनों यूज़ कर पाओगे। और ए क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा तुम मशीन यानी सिस्टम यूज़ कर पाओगे, कितना 1,67,00,000 जैसा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें से जो दो हम लोगों ने माइनस किया है ना, तो एक तुम्हारा हो गया नेटवर्क आईडी और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। एक हो गया नेटवर्क एंड दूसरा ब्रॉडकास्ट। अभी जब करोगा ना, करने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि ये क्या है। अभी देखो सबनेट मार्क्स, सबनेट मार्क्स क्या होता है ना, सबनेट मार्क्स हमको ये ही बोलता है कि ये कौन सा क्लास का आईपी है, ठीक है। अभी देखो क्लास ए आइडेंटिफाई करने के लिए 255.000 यानी 255 आइडेंटिफाई करता है तुम्हारा नेटवर्क बिट, ठीक है। बाकी तीनों क्या है तुम्हारा होस्ट बिट। यानी अगर नीचे तुमको ये सबनेट मार्क्स दिखाई दे तो तुमको पता चलना चाहिए ये तुम्हारा क्लास ए का आईपी है, ठीक है। अगर सबनेट मार्क्स 255.255 हो गया तो दैट मीन्स तुम्हारा क्लास बी का हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो सी का हो गया, ठीक है ना। अभी देखो तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे कैसे ले लेगा। देखो मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके तो मैं इसको करूँगा ना ऑप्टेन, मैं आईपी में ए क्लास का दे रहा हूँ अभी, ठीक है, A.0.0.1 मैं टैप करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, ठीक है 255। दैट मीन्स ये किसको समझा रहा है, क्लास ए का आईपी है, समझ गया क्या। अभी अगर मैं लेता हूँ क्लास बी का, मैं लेता हूँ क्लास बी का 172.16.0.1 ले दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा 255.255 टैब मारते ही ले लिया। तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्लास बी को। अभी मैं अगर लिया क्लास सी का, अभी बनाऊंगा 192.168.0.1, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट 3 ले रहा है, 255 255 255। तो ये तीनों को कौन बता रहे कि तुम ये तीनों जो है मतलब ये क्लास सी का हो गया। यहाँ पे तुम ये तीनों का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये तीनों का वैल्यू एक भी अगर चेंज कर दिया तो दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, या नहीं हो रहा है? आ रहा है ना? हो रहा है हो रहा है, आ रहा है सर। ठीक है। तो अभी देखो हमने देखा था 1 से लेके हमारा आईपी एड्रेस स्टार्ट होके चला रहा था। तो 1 से लेके 126 तक है, यहाँ पे 127 नहीं है। वो क्यों नहीं है अभी बताऊंगा थोड़ा देर बाद, लूप बैक के लिए होता है रिजर्व। उसके बाद 128 से लेके 191 तुम्हारा 1 तक है, 192 से लेके इस तक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जो 1 से लेके आईपी बनता है 126 तक, तो उससे भी हम लोग कुछ आईपी का रेंज जो है ये प्राइवेट में डाल सकते हैं। यानी हम लोग पीसी में डालने वाला जो आईपी होता है ना क्लास ए का, हमेशा 10 से लेके स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर तुम 11 भी डाल लोगे ना तो वो आईपी तुम्हारा पब्लिक बन जाएगा, वो वाला आईपी तुम पीसी में डाल नहीं पाओगे। मैं अगर तुमको 9 भी अगर देखो 10 का मैं आईपी बना देता हूँ तो पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक आईपी डालूंगा 9.0.0. अभी 1, ये कौन सा होगा, पब्लिक या प्राइवेट होगा? हेलो, कोई सो रहा है क्या? ऋतिक, हेलो। अरे यार ऋतिक क्या हुआ? अरे यार क्या भाई, क्लास में सो जाता है। सर एक पूछना था सर, हाँ बताओ।
ये हम लोग का एसएलडीसी में क्लास सी का चल रहा है आईपी एड्रेस ना, लेकिन वहाँ में सबनेट मास्क तो है वो पूरा चल रहा है, जैसे कि हाँ, उसको तीन ही क्लासलेस चलाना चाहिए बोलता ना है, क्लासलेस बोलता है उसको। मैं एक भेज देगा सर, माने ये वाला ना हाँ क्लास 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 सी का चला रहा है, लेकिन सबनेट मास्क से पूरा चला रहा है, हाँ, जैसे वही कि 225 255 255 और 2224। उसको बोलते तो हैं ये क्लासलेस आईपी। देखो क्लासलेस आईपी नॉर्मल लिखो हमेशा, अगर /8 का है ना सबनेट मार्क्स तो 255,000 होता है, ठीक है। हाँ, हम्म। 255,000। अगर तुम्हारा तुम्हारा ऐसा करके लेता हूँ मैं 29 सबनेट मार्क्स, देखो अभी कितना आता है, देखो 255 255 255 248 है ना, तो इसको ही अच्छा बोलता है अच्छा क्लासलेस आईपी बोलता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ये अच्छा। सब हम लोग देखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू अलग होता है। इसको करने के लिए नीचे चैप्टर है सुपरनेटिंग, वीएलएसएम एफएलएसएम सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा एक बार प्राइवेट आईपी पब्लिक देख लो। देखो 10 से लेके प्राइवेट स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको तो हमेशा याद ही रखो, 172 16 से लेके 172 13 तक प्राइवेट, और उसके अलावा जो भी है ये सब होगा तुम्हारा पब्लिक। यहाँ तक देखो, मैं नेक्स्ट सेशन आके मैं दूसरा दिखाऊंगा मैं, लेकिन ये सब ना याद रखो, नहीं तो बाद में ना ये सब करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये जो है ना, ये क्या बोल रहा था मैंने, आपके पास ये सब DHCP में यूज़ होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये सुपरनेटिंग करने के टाइम पे थोड़ा, हाँ ये सब करने के टाइम पे थोड़ा दिक्कत आ जाएगा सबनेटिंग करने के टाइम पे। तो इसमें मतलब ये जो मैंने आपने जो अभी बताया ना इमली, तो इसमें देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें देखा ना आईपी कैसे करके 192 आ गया है ना। कैसे कैसे? हाँ, तो इसको कैसे निकालता है, ये एफएलएसएम में आता है, समझ रहे? तो एफएलएसएम समझने के लिए आईपी जो ये चैप्टर है ना, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आईपी का ओके ओके। तब तक के लिए आप लोग जो मतलब क्या होता है ना, अ, हाँ यहाँ पे मैं अभी आपको ग्रुप में डाल देता हूँ ये जो ये, लेकिन किसी को दूसरे को शेयर मत करना, हाँ? ये इसका मैं एक बुक बनाऊंगा मैं बाद में, ठीक है ना। तो ठीक है सर। हाँ, आप लोग खाली अपना आपसे देखो, बाकी दूसरों को शेयर मत करो। तब तक के लिए इसको थोड़ा स्टडी करो, ठीक है। तो ठीक। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। एक तो सर और भी लास्ट क्वेश्चन पूछ सके सर? हाँ हाँ, डेफिनेटली पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछो। ये जैसे कि मैं क्लास ए का आईपी लेने से, जैसे कि 10 तो 192 तो 168 ऐसे भी ले सकता है सर? हाँ, वो तो सी क्लास क्लास का हो ठीक। गया 192। नहीं, 10 तो 192 ऐसा, नहीं होगा, तो वो सी का, वो नहीं सी का होगा? नहीं होगा। देखो तुम्हारा जो आईपी है सीरीज, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो तुम्हारा जो पब्लिक प्राइवेट रेंज है 10.0.0.0 से लेके तुम 10.255.255.255 तक यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ में अगर 11 भी आ जाता है ना तो तुम्हारा पब्लिक बन जाएगा, 9 भी आ जाएगा ना पब्लिक बन जाएगा। इसमें तुम अच्छा 10 का ही जो है वही तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तुम अगर 9 डाल देते हो तो भी तुम्हारा, देखो यहाँ पे मैं अगर इसमें 9 डाल देता हूँ, देखो 9.0.0.1 पब्लिक और प्राइवेट, तो तुम्हारा ये पब्लिक
पब्लिक आईपी एड्रेस दिखा रहा है ना। तो ये तुम तुम्हारा सिस्टम में नहीं यूज़ कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा 10 लिखो, अब ये प्राइवेट बन जाएगा। देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना। अभी तुम यहाँ पे 11 लिखो, क्या हो जाएगा पब्लिक। तो मतलब क्या 10 का जो रेंज है वो 10 से ही होगा, ठीक है ना। 10 के बाद हाँ यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो 10 डॉट, यहाँ पे तुम 0 लिखो, डॉट यहाँ पे 20 लिखो, यहाँ पे तुम 21 डाल दो, पब्लिक और प्राइवेट। ये देखो तुम देखो यहाँ पे भी जो है सबनेट तुम्हारा देखो 8 रेंज से अलग हो गया ये डिटेल्स, ठीक है ना, इसीलिए ये भी पब्लिक बन गया। तो ये थोड़ा आईपी एड्रेस थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा क्राइटेरिया को, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देखो 2.2.2.2 ये कौन सा आ गया, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रेंज है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये वाला रेंज जो प्राइवेट का रेंज है इसको भी देखो तुम 172.16 का है। देखो 172.16.0 डॉट तुम्हारा मैं अगर लेता हूँ 10 तो ये कौन सा हो जाए, प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइवेट है भी अगर मैं 16 से लेकर 31 तक है, मैं यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 172.39 लेता हूँ मैं, तो ये तुम्हारा पब्लिक बन जाएगा। देखो पब्लिक हो गया है ना। 172 डॉट कहाँ तक है, 31 तक है। तो अगर तुम 172.31 डाल देते हो ना, 31 डॉट यहाँ पे 10 नहीं तुम्हारा 100 डाल दो, तो ये भी तुम्हारा प्राइवेट ही हो जाएगा। देखो प्राइवेट आईपी है ना। तो इसी को ये सब यहाँ पे है डिटेल्स, एक बार देख लेना। और यहाँ पे भी अगर समझ में आ गया सर, आ गया थैंक यू। ना, हाँ। और यहाँ पे अगर तुम देखना चाहते हो तो प्राइवेट आईपी रेंज तुमको दिखाई देगा पूरा क्लास वाइज, ये क्लास वाइज है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक आईपी रेंज देखना है तो उस मतलब प्राइवेट को छोड़ के बाकी जितना हो गया वो पब्लिक। वो देखो रिमेनिंग ऑल आईपी इज पब्लिक। समझ में आ गया ना। यस सर, समझ में आ गया सर। तो तब तक के लिए ये देखो थोड़ा सा ध्यान दे दो। और उसके बाद हम लोग ग्रुप में और जो प्रैक्टिकल होगा ना काइंडली ये मतलब रोज़ ही प्रैक्टिस करना आप लोग। अभी तो प्रैक्टिकल आपको अभी नहीं मिलेगा, और एक दिन के बाद 4 नंबर डे से प्रैक्टिकल मिल जाएगा, और उसके बाद पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही होगा। हाँ तो एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा उसको। और नेक्स्ट मिलूँगा मैं, अभी सेशन तो नहीं होगा, 1-2 दिन तक। मैं 28 से आऊँगा, 28 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं इसके बाद में एक बार मैं 2-3 दिन कंटिन्यूस करके इसका मैं कवर अप कर दूँगा, ठीक है। ओके सर हाँ तो बताओ। गोवा में घूमने जा रहा है या क्या वेकेशन जा रहा है सर? एक्चुअली वेकेशन ही समझो, बहुत स्ट्रेस हो गया तो थोड़ा घूमने भी जा रहा है, थोड़ा काम भी है, सब एक साथ अच्छा, हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर, सोनी सर, सर सोनी। एक वो वैसा है वैसा है। बाकी तो लैपटॉप लेके ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं तो मुकेश साहब तो सोरेगा नहीं, पता ही है। हाँ वही हाँ बात जी, है। हाँ जी। बाकी नीतू समझ में आया ना आपको सेशन। हाँ सर। हाँ इसको थोड़ा आईपी का जो सेशन है ये थोड़ा सा मतलब याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं है, और सॉरी मतलब कोई ये नहीं है, मतलब साइंटिफिक रीज़न नहीं है कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज देखो, रेंज किसने बनाया कौन बनाया पता नहीं, लेकिन पहले से ये रेंज बना हुआ है। जैसे ABCD है तो ऐसे ही ये रेंज भी है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उस टाइम में हम लोग को लॉजिक से भी देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम करते हैं सिस्टम्स डिवाइसेस। तब हम लोग को राउटिंग प्रोटोकॉल्स याद रखना है, और उसके बाद कौन सा जगह में क्या इम्प्लीमेंटेशन करने से, कौन सा राउटिंग करने से रीचेबल फास्ट होगा, कन्वर्जेंस टाइम ज़्यादा जल्दी हो जाए, वो सब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे करके जाएंगे, उस लेवल तक करेंगे आराम से। कोई भी दिक्कत आता है ना आप लोग को बिना झिझक में आप पूछ लीजिए। ऐसा बात नहीं है कि 30 दिन का 25 दिन का 30 दिन का सेशन है तो मैं 25 दिन में ख़त्म करूँगा, नहीं है। कुछ बैचेस में देखो ये एक बैचेस में मेरा लग गया था कितना मतलब
उसका मेरा लग गया था कितना, लगभग 25 सेशन जैसा लग गया। और एक बैच में मेरा लग गया था, पुराना बैच तो अभी यहाँ पे मैं रखा नहीं, यहाँ पर 26-27 हो गया। तो कुछ कुछ का 30 भी लग जाता है, कुछ कुछ का जल्दी भी होता है ना, वो डिपेंड करता है सबके ऊपर। ठीक है, तो टाइमिंग ठीक है, समझ में आ गया आपको डिटेल में? लेकिन ये जो है जो कैलकुलेशन होता है उसमें तो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। कैलकुलेशन लेकिन ये करना ही पड़ेगा। देखो, कैलकुलेशन जो है आपको खाली सिस्टम समझना है, लेकिन हम जब करेंगे ना तो हमें हमें देखिए आईपी कैलकुलेटर से ही करना है। मान लीजिए हमें सुपर नेटिंग करना है ना, तो सुपर नेटिंग कैलकुलेटर, हमें इतना टाइम नहीं होता है ना, तो फटाफट आपको मतलब बोलता है कि हमें 4 आईपी मार्क्स करा के दो। तो ठीक है, ये सारा आईपी मार्क्स कराने देने के लिए मैं मान के चलो मेरा पास है आईपी 10.0.0. एक है 1 आईपी है /24 का, एक है उसके बाद 10.0.1.1 है /24 का, और एक है 10.0.2.1 है /24 का, और एक 10.0.3.1 है /24 का। तो इसका अगर मुझे एग्रीगेट करना है, एक मतलब सुपरनेट आईपी, तो ये देखो 10.0.0/22, ये नहीं क्या हो गया 255 255 255 248। तो /22 का जो आईपी स्ट्रक्चर है सबनेट मार्क्स, तुम एक बार देख लो। /22 सबनेट मार्क्स /22 सबनेट मार्क्स 252 ठीक है। तो आईपी हो गया तुम्हारा 10.0.0.0, और सबनेट मार्क्स हो जाएगा तुम्हारा 255 ये हो गया तुम्हारा। ये सारो आईपी का कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी जिसको एग्रीगेटेड बोलते हैं। तो इसके लिए थ्योरी है तुम्हारा, थ्योरी को याद ये रखो। हाँ, ये /24 वाला /8 वाला ये क्या होता है सर प्लीज? सिंपल सा। इसको बोलता है सबनेटिंग। ओके हाँ, हमारा है इस चैप्टर में आएगा ये सब। सबनेटिंग ओके का होता ओके है, सुपर नेटिंग का होता है, तो ये सब करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले आप ओके लोग ओके ये थोड़ा आईपी क्लास वाला देख लो, कौन सा क्लास में रेंजेस कितना है, तो धीरे धीरे करके आ जाएगा मतलब समझ में। और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियरली आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, ठीक है। ओके ओके सर ओके। ठीक है, तो इमली ठीक है ना, परफेक्ट। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो सेशन कल मिल जाएगा रिकॉर्डेड। और नीतू, तुम्हारा ये ईमेल आईडी मुझे ग्रुप में दे देना, ठीक है ना।